बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करें, बिना टाइम जाया करे। आते रहेंगे धीरे धीरे करके बच्चे। तो जैसे कि हमारी डिस्कशन था क्लास में कि हम एक सैंपल पेपर हमने जो आपको ग्रुप में भेज रखा है, तो उसी का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। तो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमने कवर किया था, फिर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ चले गए थे। तो अभी उसी क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये हमारा शुरुआत करते हैं इसी अच्छे क्वेश्चन से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट, 3 नंबर का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का है। प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल, तो अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी बच्चों, हाँ सर, ओके, यस सर, राधे 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 राधे। चलिए तो स्टार्ट करिए फटाफट। पहले आप सब अपने नोटबुक में करिए, 2 मिनट आप सबके पास, मैं करवाता हूँ फिर। अभी विनयनगर में ये क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग टाइम में करवाया था जब मैं उनकी क्लास हुई थी। ओम निकले में तो हमारे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था। हाँ वहाँ हो रखा है। अभी आप खुद ट्राई करिए एक बार, आज ही मैंने करवाया वहाँ क्लास में। जिन बच्चों का नहीं हुआ था, जैसे ओम निकले में मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, पर पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है इस तरीके का। ओम निकले में नहीं हुआ था। चलिए मैं भी करवाता हूँ, आप सभी करिए साथ में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट ही मार्क करें। एनसीईआरटी में भी सवाल है इस तरीके का। तो हम कैसे करते हैं अप्रोच, हमारा अप्रोच क्या है देखिएगा। ऑडियो और वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं फिर उसको चेक कर सकूं। तो अभी मेरी तरफ से सब ओके चल रहा है। ये पिछले 1 घंटे से हम ऑलरेडी लाइव क्लास ले रहे थे 9th वालों के साथ, तो अभी आपकी क्लास है, तो अभी तो कोई दिक्कत आज हमें फील करने को नहीं मिला। ठीक है, चलिए तो करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। क्या करेंगे इसमें हम, ये तो हमने पहले उतार ही दिया है ना। अब क्या करेंगे, tan को बदलिए। मैंने हमेशा कहा है कि एक सेपरेट अप्रोच लेकर चलना है, जिसमें ताकि हम हर क्वेश्चन को उसी हिसाब से कर सके। तो मैं हमेशा साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन करवाता हूँ। तो tan को बदलिए, तो क्या बदलेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस sec को किस में बदलेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। tan को किस में बदलेंगे बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस sec को किस में बदलेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था, डिनोमिनेटर में 1 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगा दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यही करता हूँ। तो हमारा जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है, वहां पर हम एलसीएम लेंगे पहले। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा एलसीएम आएगा कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस थीटा, बाकी देखिए ऊपर एज इट इज सेम, फिर एज इट इज सेम, और यहाँ पे कॉस इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक, नीचे आइए, फिर से एलसीएम लीजिए, कॉस और एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा। और यहाँ पर 2 मिनट बच्चे, कोई दस्तक दे रहा है गेट पर, और पेपर लेके आए बालक। हाँ ये आपका पेपर। हाँ अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के फ्री होने के बाद देखता हूँ, फिर कल सुबह बात करेंगे ना। अब देख लो क्लास चल रही है, हमारे होनहार छात्र क्लास ले रहे हैं। अब कितने ले रहे हैं, गरीब आदमी ना, 8 ही बच्चे हैं क्लास में अभी एक्टिव। चलिए मैं देख के बता दूं ना, चलो फ्री होने के बाद मैं चेक करता हूँ। चलिए
तो ये 11वीं क्लास का आज पेपर था इकोनॉमिक्स का, वही बच्चा पेपर देने आया हुआ था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ क्या बचा, साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा सा सफलिंग कर लेते हैं ताकि चीजें हमारे लिए और नॉर्मल हो जाए। क्या सफलिंग करते हैं, ये कॉस को आगे ले आते हैं, 1 को पीछे कर देते हैं। उसके बाद जो मैं अप्रोच करने जा रहा हूँ, बात तो क्लियर है, पहले भी मैंने कई बार करवाया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, हमने क्या करा, ये जो कॉस था ना एंड में, उसको हमने आगे ले लिया और 1 को हमने पीछे कर दिया। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, हम एक वर्ड यूज करते हैं रैशनलाइज, जबकि एक्चुअल में रैशनलाइज हम करते नहीं, पर रिकॉल करने के लिए, क्योंकि रैशनलाइज में भी हम कुछ बहुत ही ऐसे ही करते हैं। रैशनलाइज तो रूट को हटाने के लिए होता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमने 3 टर्म था, उसको हमने 2 टर्म बना दिया। ये रहा एक ट्रम, ये रहा एक ट्रम, 2 ट्रम, एक ट्रम, एक ट्रम, 2 ट्रम। तो कैसा करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है ना, बस उसका ये वाला बीच का, पहले और दूसरे ट्रम के बीच में जो साइन होता है उसको बदलना होता है। तो बस हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, साइन थीटा, ये अंदर वाला साइन तो हम बदलेंगे नहीं, ये नहीं बदलेगा, पर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये यहाँ पर ये अगेन जो ऊपर लिखा वही चीज आप क्या करोगे, नीचे भी लिखोगे। ठीक है, प्लस 1। तो ये हो गया आपका अप्रोच। ठीक, अब क्या करेंगे बताओ। अब सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ के बाद थोड़ा स्पीड में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये देखिए ध्यान से, इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अगले एक से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब साइन माइनस साइन थीटा मैंने कॉस थीटा को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और जब इसी साइन थीटा मैंने कॉस थीटा को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, या तो ओके। अब यही काम 1 के साथ करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई और 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई। तो जगह नहीं है यहाँ पर, तो नीचे देखिए आप सब, जब 1 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और 1 इंटू 1 1। क्लियर है आपको, कैलकुलेशन ही तो है। अब नीचे में क्या लग रहेगा, नीचे में एक आइडेंटिटी लग रहा है, नीचे में क्या लग रहा है, एक आइडेंटिटी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। नीचे में a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर अब देखिए माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल। ठीक, यहां तक ओके। हम क्या करते हैं, ये जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं साइन के टर्म में। किसके टर्म में, साइन के टर्म में। क्यों, क्योंकि ऊपर में सारे के सारे टर्म साइन में ही है, तो इसको भी साइन में बताइए। तो एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो अगर मुझे माइनस का कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव 1 इधर नेगेटिव 1, तो माइनस का क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करोगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो साइन थीटा और साइन थीटा प्लस होके क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 1। ऊपर ओके, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक, यहाँ तो ओके। देखो -1 + 1 कैंसिल। अब क्या, बस क्वेश्चन फिनिश होने वाला है। इतना ओके है सबको, इतना फाइनल, इतना ओके है सभी को। हाँ जी बच्चों, सब ओके। चलिए बहुत जल्दी ध्यान से आगे चले, आगे चले। समझिएगा।
बहुत ध्यान से, है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। नीचे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1, पॉजिटिव का, है ना। ये रहा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, क्या हुआ, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी, 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ साइन स्क्वायर था, क्या लेफ्ट बच गया, साइन थीटा, और ये पूरा हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1। नीचे में क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन से 2 साइन कैंसिल हो गया, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला साइन थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा। यही प्रूफ करना था, हाँ जी, यही प्रूफ करना था। क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS वेरीफाई, है ना, प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS। तो क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल है ना, मुश्किल है क्या, नहीं ना, आसान है ना। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, समझ आ रहा है भाई, डे बाय डे चल क्या रहा है भाई बच्चों, डे बाय डे ये नाटक क्या चल रहा है, यहाँ पर क्लासेस के लिए मैं इतना अपना एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरफ मैं देख रहा हूँ ना, तो ऑनलाइन में आप क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो ना, ऑफलाइन में आप क्लासेस प्रॉपर लेना चाहते हो, चल क्या रहा है ये सब, आपको क्या लगता है कि मेरा इसमें क्या बेनिफिट है, मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं है। मैं ऑफलाइन में भी आपको 10 तारीख तक का पूरा शेड्यूल बना के दे चुका हूँ, ऑनलाइन में भी शेड्यूल आपके पास है, पर ये हालात से डिमोटिवेशन के अलावा कुछ आएगा क्या, आपको यहाँ इन क्वेश्चनों को समझा रहा हूं मैं, तो आपके बेनिफिट के लिए समझा रहा हूँ ना, बट वही चीज है ना, जबरदस्ती पढ़ाया नहीं जा सकता, सबसे बड़ी समस्या ये है, तो हम आपको जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकते, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, बांध के थोड़ी पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा करें नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन की सीरीज में हमारे पास एक क्वेश्चन हमें और दिख रहा है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, चलिए तो ध्यान से आप देखिएगा क्वेश्चन को, है ना, बताइएगा। तो क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी के लिए, द रेशियो ऑफ द 11th term to 17th term of an AP is 3:4. Find the ratio of 5th term to 21st term of the same AP. Also find the ratio of the sum of first 5 term to that of first 21 term, 21 टर्म। बहुत ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए आप सब, तब हम आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पहले रीडिंग लगाइए बहुत ध्यान से आप सब क्वेश्चनों की, सभी बच्चे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन अब समझ में आ गया तब आगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, जल्दी।
नमस्ते सभी बच्चों को, नमस्ते। ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। बताइएगा। आज हम ज्यादातर बड़े क्वेश्चन ही करने वाले हैं अभी। पढ़ लिया आप सबने? करें? हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा मार्कर में इंक दे दो, है ना? फिर लिखेंगे कैसे अगर इंक नहीं रहा तो? अबे क्या क्या गिरेगा आज? कभी मार्कर, कभी ढक्कन। चलिए तो स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ आंसर आ चुका है 3:7। बट 3:7 किसका आंसर है? हमें क्या क्या निकालना था इसमें, ध्यान दिया आपने? द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। 3:4, ठीक है। 11 टर्म का 17 टर्म के साथ जो रेशियो है वो क्या दे रखा है? 3:4 दे रखा है। तो अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है 5वें टर्म का 21वें टर्म के साथ क्या रेशियो होगा, ठीक है। साथ में आगे भी तो बोला हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म टू दैट ऑफ फर्स्ट 21st टर्म। 2 रेशियो फाइंड करने, एक रेशियो फाइंड नहीं करना है। कितने रेशियो फाइंड करने? 2 रेशियो आपको फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट रेशियो तो आपका ठीक है 3:7, पहला वाला तो आपका ओके है 3:7। दूसरा वाला भी आपका 25:180, ठीक है। ठीक है सौरभ, दोनों आंसर आपके ओके हैं। चलिए देखिए बच्चों, सॉल्यूशन। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 17th टर्म, 11 टर्म का 17 टर्म के साथ रेशियो कितना दे रखा है? 3/4। तो ये 11 को क्या लिखोगे? a प्लस 10d, एक कम करके। ये 17 को a प्लस 16d, एक कम करके। क्यों एक कम? क्योंकि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो ध्यान रख रहे हो कि भाई n क्या है? 11। 11 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 10। 10 इंटू डी 10d। वही n कितना है? 17, और 17 में से एक माइनस होगा तो 16। तो ये इसी फॉर्मूले की वजह से ये है। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ध्यान देना, क्वेश्चन आप लिख लेना पूरा, अभी क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4a प्लस 40d बराबर 3a प्लस 48d। 3a प्लस कितना हो जाएगा? 48d। अब a को एक तरफ कर दो, 4a माइनस 3a और 48d माइनस 40d कितना हुआ? a बराबर 8d। a बराबर कितना हो गया बच्चों? 8d हो गया, ठीक। a बराबर 8d। अब क्या करना है? a की वैल्यू आ चुकी, अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है 5वें टर्म का 21वें टर्म के साथ रेशियो। 5वें टर्म का 21वें टर्म के साथ रेशियो। क्या करेंगे क्या? a5 बटे a21 निकालना है। a5 और a21 निकालना है। तो a5 को कैसे लिखोगे? a प्लस 4d, और a21 को कैसे लिखोगे? a प्लस 20d। पता है डी, a की वैल्यू कितनी है? 8d।
तो ए की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करो, 8d प्लस 4d, और ए की जगह पे 8d प्लस 20d कितना आ जाएगा, 8 4 12d और 20 8 28d, डी से डी कैंसिल, 4 तिया 12 4 सत्ते 28, तो 3:7, 3:7। तो सौरभ ने ऑलरेडी 3:7 पहले ही बता रखा था, 3:7 पहले ही बता रखा था। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो इसका जो अगला सेगमेंट है वो क्या था, रेशियो निकालना है किसका, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, मतलब S5 और S21 का। तो याद रखना ए बराबर 8d, ए बराबर 8d, ठीक, ये बराबर 8d। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या था, S5 और S21, कैसे, समेशन का फॉर्मूला क्या है, n/2, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, 5 में से क्या 4 d, है ना, अपॉन n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, 21 माइनस 1 20, 20d। देखो कॉमन आ रहा है यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 5/2, 2 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, a प्लस 2d, यहाँ भी 2 बाहर ले सकते हैं हम यहाँ पर कॉमन, है ना, तो क्या होगा a प्लस 10d, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या रिजल्ट बच रहा है भाई आपको, तो हमें पता है ना कितना पुट करना है, a बराबर कितना पुट करना है, 8d, कितना पुट करना है, 8d, तो 5 a की जगह पे 8d प्लस 2d, 21 a की जगह पे 8d प्लस 10d, कैलकुलेट करिए, 8 2 10d, 18d, कट रहा है क्या, चेक करिए, डी से टी तो कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 50 बट्टे में 21 इंटू 18, तो कितने बार में जाएगा, 25 बार में, 9 बार में, क्या आ जाएगा 25/189, तो 25:189। हमें 2 रेशियो फाइंड करना, तो 5 नंबर का सवाल, देखो कितना आसान है 5 नंबर का सवाल, है ना, बहुत आसान। बताइए समझ आया क्या बच्चों, बताइए समझ आया क्या, आपको खुद से करना है बच्चों, ध्यान से। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और मिटा दूं, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा है, हाँ जी लिख तो रहा है, क्या लिखा है, a chord of a circle, a chord of a circle of radius 14 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor segment of the circle. Also find the area of the major segment of the सर्कल। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप सब, पहले रीडिंग लगाइए, जब समझ में आ जाए तो बताइएगा, ठीक है।
समझ आया क्या? हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बच्चों ये जो लाइव क्लास का लिंक होता है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अगर उनको भी इस क्लास से बेनिफिट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। कि हम तो क्लासेस में अगर 7 8 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उनको भी इसका फ़ायदा मिले तो ये सही रहेगा उनके लिए भी। प्लस में जो बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर नोटबुक के साथ बैठे हैं और क्लास ले रहे हैं और प्रॉपर क्लास को अटेंड करें, ना कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। सॉल्यूशन मेरे साथ कर रहे होंगे आप सब, जब चीज़ों को समझा रहा हूँ तो समझ भी रहे होंगे। रिकॉर्डेड वीडियो तो हम बाद में अपलोड कर ही देते हैं ताकि आपको बाद में भी अगर देखना हो तो आपकी मदद हो जाए। तो बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल के लिंक को शेयर करें, लाइव क्लास के लिंक को शेयर करें ताकि कोई और बच्चा भी अगर इंटरेस्टेड होगा तो भी क्लास अपना देखेगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। और जब आंसर निकले तो कमेंट किया करिए, अगर आपका आंसर आता है तो फटाफट आंसर निकाल के बताइए, फिर मैं समझाता हूँ। जल्दी करिए फटाफट। हाँ जी बच्चों, हो रहा है क्या? माइनर सेगमेंट प्रिंस के अकॉर्डिंग आ रहा है 308/3 -49√3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सही, सही कर रहे हो बच्चे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी ट्राई करें, जल्दी जल्दी, मैं समझाता हूँ आप सबको फटाफट। बहुत अच्छे। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंगल, रेडियस 14 सेंटीमीटर, एंगल कितना बनाता है सेंटर पे 60 डिग्री का। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट करस्पॉन्डिंग माइनर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, और क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट, माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है। समझ लीजिए पहले, है ना, डायग्राम इतना सुंदर बन जाता है, देखना है आप सबको। ये रहा सर्कल। अब इसमें है क्या करना है अपने को, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट बनाना है। तो हम पहले क्या करते हैं, सेक्टर बना देते हैं, माइनर सेक्टर। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनर सेक्टर, सेंटर ओ ए और बी। ठीक, यहां से कॉर्ड ड्रॉ करिए, ए बी को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने अभी शेड किया है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर सेगमेंट। माइनर क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, जब कॉर्ड के द्वारा सर्कल को दो हिस्सों में बांटा जाता है तो उसमें सेगमेंट तैयार होते हैं। और जब रेडियस के द्वारा सर्कल को बांटा जाता है तो क्या बनता है बच्चों, सेक्टर। सेक्टर भी दो होते हैं, माइनर और मेजर। जैसे ये वाला है जो, ये पूरा पूरा जो है वो क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर, और ये जो पूरा बचा वो क्या कहलाता है, मेजर सेक्टर। ये जो पट्टी है ये माइनर सेगमेंट, और ऊपर का जो पूरा हिस्सा बच गया पूरा वो क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट कहलाता है। ये पता चल गया। रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो ओ ए क्या है, रेडियस, और ये क्या हमारा 14 सेंटीमीटर, ओ बी भी क्या है, रेडियस। थीटा कितना बना रहा है सेंटर पे, 60 डिग्री।
तो करना क्या, अपने को ये निकालना, तो बताओ क्या सिंपल सा नहीं होगी बात, अपने को ये निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दो, आपको तो बेहतर पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओ ए बी क्या इक्विलेटरल है, ये देखो ना, ये साइड बराबर है, साइड बराबर है, ये 60 है, तो भाई एंगल के तीनों इंटीरियर का सम कितना होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का 180, ये 60 है तो बचा कितना 120, 120 और ये दोनों रेडियस है तो इक्वल साइड है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा क्या सेम होगा, हाँ सेम होगा, क्योंकि हम प्रॉपर्टी होता है ना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड तो इसका मतलब ये दोनों सेम होगा, तो ये भी 60 और ये भी 60, तो तीनों 60, तो इक्विलेटरल का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई और एंगल होता, 60 की बजाय यहाँ कोई और होता, मान लेते यहाँ पे 40 होता, 50 होता, 70 होता, 80 होता, कुछ और होता, तो उस केस में ये तीनों एंगल अलग अलग होते, तीनों एंगल अलग अलग होते, उस केस में हम जो क्या लगाते हैं फॉर्मूला, थीटा बाय जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता हाफ इंटू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, है ना, मतलब ये आपका फॉर्मूला हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाता है साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं जब थीटा यहाँ पर कुछ और हो, तो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, अगर थीटा 90 हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर थीटा 90 हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर थीटा 90 और 60 के अलावा कुछ भी हो तो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, अगर थीटा 60 हो तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि वो क्या बन जाएगा ये ट्रायंगल इक्विलेटरल बन जाएगा, तो तीनों ऑप्शन है अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, ठीक है, समझा दिया। चलिए क्वेश्चन पे ये फटाफट हम जल्दी जल्दी, तो क्या निकालना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहाँ लिखिएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देंगे आप माइनस, तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या क्या पता चला कि ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, थीटा कितना है 60, पुट करिए, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 इंटू 14, √3/4, साइड कितना हो गया 14 इंटू 14, ठीक, क्लियर। अब यहाँ देखिए 6 6 36, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है, अब तो नहीं कट रहा, अब 22 गुने 14 कितना होता है, करिए मल्टीप्लाई, कितना होगा 22 गुने 14 कितना होगा, करो मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी, हाँ जी बताओ, 22 गुने 14, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 9, 2 2 8 9 2 318 ना, हाँ 318 कितना हो गया 318 माइनस यहाँ 2 2 4, 2 7 2 1 2 7 या 49√3, 49 और नीचे में 3 भी तो बच्चा हमने देखा ही 3 ये रहा, तो क्या आ गया ये आ गया 318/3 माइनस 49√3, ठीक है, ये आ गया आपका, ध्यान रखिएगा, आया कितना आया 318/3, 18 ही आ रहा है ना, 4 दूनी 8, 8 1 9, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 9 11, 318 आ रहा है, इसने हमें बताया 318, 22 है ना, 22 और 14, अब ये क्या कर दिया 8 है ना, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 308 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए हो गया 308 ही आ रहा है, तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको यही होल्ड कर दीजिए, √3 की वैल्यू है, क्वेश्चन ने बोला नहीं है, बोला होता तो पुट करते 1.73, नहीं बोला तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला हिस्सा क्या, इतना समझ आया, इतना समझ आया, हाँ जी 308 ही आएगा, चेक हो गया। नेक्स्ट हिस्सा, नेक्स्ट चलिए इसका नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे,
भाई सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट घटा दूं, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर ये पट्टी हटा दूं तो पूरा यही बचेगा ना मेजर। तो सर्कल के एरिया में से इस वाले आंसर को माइनस कर देना। ठीक, चलिए देखिए मिटा दो। अब ध्यान देना आप सब। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वहीं से आप कैलकुलेट कर लो। 308/3 माइनस 49√3। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया 14 × 14 और माइनस 308/3 49√3। अब 7 2 जा 14, 44 × 14 माइनस 308/3 प्लस, अब क्या करो ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ठीक है। माइनस ने इसको माइनस बनाया, इसको प्लस कर दिया। मल्टीप्लाई करिए 14 × 4 कितना होगा? मिटा दो उधर। 14 × 4 बोलो बच्चों कितना आएगा? 14 × 4 हाँ जी कितना आएगा? यहाँ कर लूँ 14 × 14 416 416 1 17 4 घंटे जाके 4 1 4 एकम 4 4 एकम 4 6 7 3 10 11 4 5 6 616। इस बार तो सही मल्टीप्लाई किया मैंने है ना। 616 माइनस 308/3 प्लस 49√3। क्या करें? कैलकुलेट करें, उसको तो एजिटी छोड़ दो। 3 6 × 18 3 6 × 18 6 × 18 3 3 4 6 × 18 308 कितना आएगा बच्चों? इतना ज्यादा कैलकुलेशन है ना। कितना आएगा? माइनस करो 0 4 18 में 3 गया 15। कट रहा है क्या? नहीं, कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं हुआ है। ठीक है, इतना ही आएगा ना। चेक कर लेना मल्टीप्लाई डिवाइड सब ओके है क्या? क्या बता कि कहीं पे हमने गलत कर दिया? वैसे सही है मेरे अकॉर्डिंग तो है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ओके सब बढ़िया, देख लीजिए सब ओके। सही है आंसर 1540/3 प्लस 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आएगा। तो एरिया ऑफ माइनर और मेजर आपने दोनों ही निकाल लिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों ध्यान से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से करें? ये क्वेश्चन करते हैं हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी किसका? मोड का करते हैं। किसका? मोड का। क्वेश्चन करें, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है द मोड of the frequency distribution is 36
find the missing frequency, find the missing frequency। ठीक है, यहाँ लिखिएगा क्लास इंटरवल, क्या लिखिएगा, क्लास इंटरवल, और यहाँ क्या लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए ध्यान से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 8, 10, F, 16, 12, 6, 7। चलिए बताइएगा, फटाफट करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। आज हम बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं और टाइम लग रहा है उसमें, 41 मिनट ऑलरेडी हो चुका है और अभी तक हमने सिर्फ चौथे क्वेश्चन पे आए हैं। जल्दी, जाने आने का सिलसिला लगा रखा है आप सबने, यानी कि अपना क्लासेस प्रॉपर लें। बाकी कैसे साइलेंट मोड में चले गए क्या आप सब? जवाब नहीं आ रहा बच्चों का। हाँ जी बालको, जल्दी इसका आंसर कौन बताएगा पहले, जल्दी बताइए, बहुत जल्दी जल्दी। बहुत जल्दी जल्दी। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करो, पहले बेल आइकन को भी क्लिक करो। हमारे जो पुराने 10th क्लास के वीडियोज हैं उसमें देखो कुछ काम के आपके वीडियो हैं, तो उसे भी वॉच करो, कुछ सीखने की कोशिश करो वहाँ से भी। अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले। ऑफलाइन में तो हम आपको क्लासेस दे ही रहे हैं, ऑनलाइन का इनिशिएटिव हमने शुरू किया, तो हमें अभी सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट हमें अपने बच्चों से ही मिलेगा। अगर हमारे बच्चे हमारे साथ हैं तो फिर हमें धीरे धीरे बाकी बच्चों से भी सपोर्ट मिलेगा उस चीज़ को लेकर। तो हम उम्मीद करते हैं अगर हम आपको अच्छा पढ़ाते हैं और आपको लगता है कि हाँ हमारे टीचिंग के तरीकों में कुछ डिफरेंसेस है बाकियों से, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और हमें ये मार्क्स ला कर दिखाना है इस बार। हमारे पिछले कई सालों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इस साल की उम्मीदें हैं कि हमारे कुछ अच्छे मार्क्स नजर आएंगे। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करिए, बताइए। चलिए शुरू करते हैं ना, 2-3 मिनट तो दे दिया था। इस क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है, हमें मोड गिवन है पहले से। मोड कितना दे रखा है? मोड दे रखा है 36। क्या दे रखा है? मोड 36। ठीक, कह रहा ना, मोड कितना दे रखा है? 36। और कहा गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो कि आपका यहाँ पर एफ है, एफ की वैल्यू पूछ रहा है, यही ना सवाल, हमें एफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब भी मिसिंग का क्वेश्चन आता है ना, अब यहाँ पे बताओ F1 मोड में हम यही होता है, F1, F0 और F2 सर्च करते हैं। तो F1 क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब बताइए इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? अगर मैं इसको हाईएस्ट वैल्यू मानता हूँ तो कंफ्यूजन तो इस बात का रहेगा मन में कि F भी तो हो सकता है, F अगर 17 हो जाए, 18 हो जाए, 19 हो जाए, हमें तो नहीं पता। तो उस केस में ये बता पाना पॉसिबल नहीं है कि 16 ही हाईएस्ट वैल्यू होगा। F की क्या वैल्यू है ये हमें आइडिया नहीं। तो हम अप्रोच को उल्टा लेके चलते हैं। मोड जो गिवन है इसको हम क्लास इंटरवल में ढूंढते हैं। तो मोड हमारा 36 है। मोड 36 कहाँ पे लाइक करेगा? मोड 36 हमारा यहाँ पे लाइक कर रहा है 30 से 40 में। तो 30 से 40 में लाइक कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा F1 होगा। और हम तुक्का लगा के तो नहीं कह रहे, हम लॉजिकल चल रहे हैं। लॉजिकल यही है कि मोड को हमें क्लास इंटरवल में ढूंढना है। तो मोड को हमने क्लास इंटरवल में ढूंढा तो 30 से 40 के बीच में आया, तो उसके सामने वाला F1।
F1 के जस्ट ऊपर क्या होता है F0, F1 के जस्ट नीचे क्या होता है F2, ठीक। और ये आपका लोअर लिमिट और बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं हाइट, ठीक है, हाइट बोलते हैं, क्लास विड्थ बोलते हैं, क्लास साइज भी बोलते हैं। तो भाई आप जब लिखोगे तो मोड कितना है अपने पास, मोड है 36, ये तो गिवन है। लोअर लिमिट कितना है 30, एच कितना है 10, F1 कितना है 16, F0 कितना है F2 कितना है 12। तो भाई मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये होता है मोड का फॉर्मूला। मोड कितना 36, L कितना 30, F1 कितना 16, F0 कितना F2 इंटू F1 16 गुने 2 32, F0 F2 12 इंटू एच कितना 10। 30 माइनस करो इसमें से क्या बचेगा 6, 16 माइनस एफ, 32 माइनस 12 कितना होगा 20, 20 माइनस एफ इंटू 10, 10 से ऊपर क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 बराबर 160, 160 माइनस 10 एफ बटे में 20 माइनस एफ, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 160 माइनस 10 एफ बराबर 120 माइनस 6 एफ, कितना आएगा, नंबर को एक तरफ करो कांस्टेंट को और वेरिएबल टर्म को एक तरफ करो, ठीक है। 160 माइनस 120 कितना आया 40, और माइनस 6 प्लस 10 एफ कितना आया 4 एफ, भाई 4 से काटो, भाई आ तो गया आंसर, कितना आया 10 आया, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एफ की वैल्यू 10 आ गया। सवाल खत्म। बताओ क्या समझ नहीं आया, आया क्या, आया क्या बच्चों, बच्चों कितना आ रहा है, हाँ जी बताइए। हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 10 आ रहा है, कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 10 आ रहा है हमारा, जल्दी बताइएगा, हाँ जी फटाफट सभी बच्चे, बहुत जल्दी। समझ आया बच्चों, समझ आया, हाँ जी। चलिए एक सवाल हम मीन से रिलेटेड भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कर लेते हैं, है ना, मीन से रिलेटेड भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी चलिए जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है आप सभी को, कह रहा है द मीन द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा is 53, find the value of f1 and f2, ठीक, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक। अपने को फ्रीक्वेंसी 15, F1 21, F2 17, टोटल दे रखा है अपने को, टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है बच्चों 100, कितना दे रखा है टोटल 100, ध्यान से देखिएगा, टोटल 100 अपने पास। तो ध्यान से क्वेश्चन को करना है सभी बच्चे, बहुत ध्यान से बताइए मुझे इस क्वेश्चन को करके, जल्दी ध्यान से बताइएगा सभी बच्चे, हाँ जी फटाफट बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बच्चों,
F1 18 और F2 29, F1 18, F2 29। चलिए अभी चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं। बाकी बच्चे बताएं, कमेंट करें कितना कितना आया आपका आंसर, जल्दी जल्दी, बहुत फटाफट बताइए। हाँ जी बच्चों, बताओ। बताइए बच्चों। हाँ जी देखिएगा, तो इसमें अगर मैं मेथड लगाता हूँ यहाँ पर, अगर डायरेक्ट मेथड है अपने पास ऑप्शन में, एज्यूमिंग मेथड है अपने पास, स्टेप डेफिनेशन से भी हम कर सकते हैं अगर सिलेबस में वो है अभी हमारे पास, जैसे इंफॉर्मेशन सब मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सवाल को अभी हम डायरेक्ट मेथड लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले हमें निकालना होगा मिड वैल्यू। क्या निकालना होगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, मिड वैल्यू। कैसे निकलेगा, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 20, 20 का आधा 10, 20 प्लस 40 कितना हुआ 60, 60 का आधा 30, 40 प्लस 60 कितना हुआ बच्चों, 40 प्लस 60 बताओ, 40 प्लस 60 हो गया बच्चों हमारा 100, 100 का आधा 50। तो शॉर्टकट तो पता ही है ना आपको, 70 और 90। भाई पहला इंटरवल का आपने मिड वैल्यू निकाला, अगर गैपिंग सेम है तो उसको आप लोअर लिमिट में जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा मिड वैल्यू। फिर आप अगला क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, एफ आई एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 150, कितना आएगा 30 F1, कितना आएगा 0, 5 5 दूनी 10, 1050, कितना आएगा 70 F2, कितना आएगा 0, 9 सत्ते 63 का 3, 9 सत्ते 6, 15 1530, टोटल करिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, बताइए कितना आएगा। देखिए ऐड करिए, 150 प्लस ये हो जाएगा 1000, 11, 1200, है ना, 1200, 15, 2730, 2730 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये आया। इसका टोटल अगर हम करते तो हमें कितना मिलता है, देखिए 20, 10, 30, 10, 40, 40, 5, 45, 46, 46, 47, 47, 49, 50, 53, कितना आया 53 प्लस F1 प्लस F2। हमने जो टोटल किया तो 53 प्लस F1 प्लस F2 आया। तो यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो टोटल है 53 प्लस F1 प्लस F2 और क्वेश्चन का जो टोटल है दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल टू में रखा, तो F1 प्लस F2 बराबर 100 माइनस 53, तो F1 प्लस F2 बराबर कितना आया बताइए मुझे, 27 आएगा। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, ठीक। मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता है। मीन दे कितना रखा है, मीन दे रखा है 53, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकाला आपने 2730 प्लस 30 F1, 70 F2 बटे में आपका टोटल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, सिग्मा एफ आई का 100। क्या करना है बच्चों, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वहां से एक इक्वेशन मिलेगा, फिर दोनों लीनियर इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए फटाफट करते हैं, है ना, इधर मिटा दो। चलिए देखें, तो
तो 53 को जब अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 5300 2730 प्लस 30F1 प्लस 70F2, तो 5300 माइनस 2730 इक्वल टू 30F1 प्लस 70F2, कितना आ रहा है माइनस करके? 0, 10 में 3 गया 7, 12, 12 में 7 गया 7 5 12, और 4 में 2 गया 2, ठीक है, 10 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 7, 0 0 कट गया, 257 3F1 प्लस 7F2 इक्वेशन 2। क्या करें? कोई मेथड लगा दे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? कौन सा मेथड लगाना? चलो एलिमिनेशन लगा देते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 3 बनाते हैं तो इक्वेशन 3 कैसे बनाए? इक्वेशन 2 के F1 के कोफिशिएंट से हम 1 में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3F1 3F2 इक्वल टू 7 या 21 के 1 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8, 7 के साथ मुझे 8। इक्वेशन नंबर दोबारा रिपीट, इक्वेशन 2 के F1 के कोफिशिएंट से 1 में सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब फोर्थ बनाने के लिए इक्वेशन 1 के F1 के कोफिशिएंट से 2 में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एज इट इज सेम ही आएगा ना, 3F1 7F2 इक्वल टू 257। ये एलिमिनेशन का अप्रोच है बच्चों, माइनस साइन बदलना है, थर्ड में फोर्थ को माइनस कर रहे हैं, कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा माइनस का 4F2, यहाँ कितना आएगा? यहाँ आ रहा है आपका माइनस में 7 में से क्या 6, 15 में से 8 गया 8 7 15 176, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक। तो मिटा दूं इधर का, F2 निकालना है अपने को, है ना, F2, ये याद रखिएगा इक्वेशन F1 प्लस F2 ना, F1 इस साइड में लिख दो, F1 प्लस F2 कितना है अपना 27, अभी काम आएगा, है ना, मिटा दो, देखना ध्यान से। तो यहाँ पर F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F2 इक्वल टू 176 बटे में 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, F2 कितना आ रहा है? ये तो 44 आ रहा है, F2 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 44, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, और हमारा जो F1 प्लस F2 है ये तो माइनस में जा रहा है भाई बच्चों, ये वैलिड है क्या आंसर? ये माइनस में जा रहा है, इसका आंसर क्या है हमारे पास उपलब्ध? 33। इसका आंसर क्या दे रखा है? हमने कहीं गलती किया है क्या? हाँ जी, कहीं गलती हुआ है शायद, कहाँ गलती हुआ है ढूंढो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया? कैलकुलेशन तो सही है, 0, 10 में से 3 गया 7, 12 में से 12, ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ है, दिख रहा है आपको? बताओ कहीं मिस्टेक है क्या? कहीं मिस्टेक है ना? कहाँ हुआ मिस्टेक? कहीं टोटलिंग में तो मिस्टेक नहीं हो गया? मैंने तो टेबल भी मिटा दिया, बताओ आप कहाँ मिस्टेक हो सकता है? मुझे बताइए आप इसी मेथड से करके कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, हमने टोटलिंग में शायद गलती ना कर दी हो। टेबल मिटा दिया गया है, अगर टेबल देखते हैं थोड़ा सा, हाँ आप मुझे बताइए देखकर टेबल में कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? सब कुछ हमने मल्टीप्लाई ठीक किया है, 90 इंटू 70, 0 9 7 63 का 3 हासिल 6 9 6 15, टोटलिंग में मिस्टेक है,
कितना है टोटल बताना मुझे एक बार। हमने 150 तो 1000 1100 1200 हुआ ना। 1200 1500 कितना होता है? 2730 ही तो होता है। अरे यार 2370 1000 1 11 12 12 15 27 30 कैसे? ये कैसे हो गया? ये मिस्टेक। टोटल करें। टोटल हमारे पास, एक बार आ जाओ, कहाँ गया रे हमारा कैलकुलेटर? ठीक तो करा है हमने कैलकुलेशन। मेरे कैलकुलेटर कहाँ गया भाई? ये रहा। हाँ ठीक है। तो यहाँ 1150 प्लस 1050 1200 प्लस 1530 2730 ही तो आ रहा है। तो ऊपर मल्टीप्लाई में भी कहीं मिस्टेक हुआ है, इसका मतलब 150 30 F1 30 F1 0 5 5 दूनी 10 0 5 5 10 1050। टोटलिंग ठीक है बच्चे हमारा, टोटलिंग हमारा ठीक है। आपका 2370, हमारा 2730 ही है टोटल। 2730 मल्टीप्लाई भी हमने ठीक किया है। कहाँ मिस्टेक हुआ है? जल्दी जल्दी बताओ कहाँ मिस्टेक हुआ, टाइम ज्यादा हो रहा है। आप बताओ देखकर कहाँ मिस्टेक हुआ है। कोई बच्चा फटाफट वीडियो को रिवाइंड करके देखो, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। उधर टोटल में ठीक है क्या? 21 प्लस 15 प्लस 17 53, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। 100 50 20 50 20 70। अरे भाई साहब यहाँ माइनस में बच्चों गलती हुआ था। जहां पर मेरा मेन इक्वेशन है जो आप देख रहे होगे ना, F1 प्लस F2 वहां 37 लिखना था, हमने 27 लिख रखा है। गलती बच्चों यहाँ पर है, यहाँ 37 लिखना था 37। आप कहीं और ही ढूंढ रहे हो गलतियों को। भैया मिल गया, हाँ तो गलती मुझे भी मिल गया ना। 37 वहां लिखना था। माइनस 100 में से 27, 100 में से 53 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका? वहां पर जो बचना था ये 37 बचना था। 37 100 माइनस 53, अरे सॉरी 47 कह रहा हूँ, 37 47 कितना बचना है? 47। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाई, कहाँ कहाँ गलती होगी हमारे यहाँ बताओ। ये वाला जो इक्वेशन है 47 इंटू 3, 47 इंटू 3 कितना होगा? 47 इंटू 3 141 कितना होगा? 141। अब कैलकुलेट करो। 141 माइनस 141 माइनस 257, 257 कितना आया? 116 कितना आया? 116। अब कैलकुलेट करो, अब आ गया आंसर। इतना टाइम लगा गलती ढूंढने में। 116 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8 9 10 गया 4 9 36 कितना आया? 29। बहुत टाइम पास हो गया सवाल में। अब इसको पुट करो उसमें, तो F1 प्लस F2 29 47 कितना आएगा? 17 9 8 17, 3 में से 2 गया 1 18। F1 आ गया 18 और ये 29। ये आंसर निकाला। एक छोटी सी गलती कितना टाइम पास करवाता है। चलिए सब हो गया। देर आए दुरुस्त आए, मिल गया सबको गलती। चलिए गलती ढूंढ लिया हमने, गलती फाइनली हमने ढूंढ लिया। ठीक है, हमने फाइनली गलती ढूंढ लिया। तो मिला गलती। तो चलिए बच्चों 65 मिनट हो गए हमारे टोटल हैं। लास्ट के 8-9 मिनट में हम गलतियां ढूंढ रहे हैं। तो आज के लिए क्लास को यहीं पे होल्ड करेंगे।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था आज का, 5वां क्वेश्चन था आई थिंक, है ना। 5 क्वेश्चन हो पाए आज, थोड़े बड़े क्वेश्चन थे हमारे, इसलिए टाइम ज्यादा लगा है, पर हमने अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हैं। कल ऑफलाइन क्लास नहीं होगा, आप सबका मैंने पहले ही बता दिया था। कल 2 घंटे या 2.5 घंटे का हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, वो भी हम कब लेंगे, रात के टाइम में ही लेंगे, और थोड़ा लंबा इस बार क्लास लेंगे कल। तो मुझे उम्मीद है कि कल सभी बच्चे प्रॉपर तैयार होके क्लास में अटेंड करेंगे और टाइम देंगे क्लास में, ठीक है। टारगेट यही रहेगा कि 1 घंटे में 7-8 होता है, 2 घंटे में हम कम से कम 15 प्लस, मतलब 18-19 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 तक तो जाए, ठीक है। बड़े क्वेश्चन होते हैं, हम 2, 3, 4, 5 नंबर के क्वेश्चनों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेट करें तो ये हमारे 15-20 हो ही जाने इतने तो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सभी से कल, लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।